संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, किस तरह से अधिक दिनों तक जिंदा रहेंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में यह सलाह की कि क्या इस कलि युग में माता के रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए चली गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जिंदा रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुन करके गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास पहुंच गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, हे ब्राह्मण देवता, कौन सा उपाय करने से बच्चे अधिक दिनों तक दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल चला गया और वहीं पर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय में पुत्र के शोक में कोई व्याकुल होकर के स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर के राजा जमुतवाहन का तो मानव हृदय विदीर्ण हो गया, फटने लगा। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंच गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ जी प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कह करके राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर के प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ जी ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग भी उसके तरफ करके गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख करके गरुड़ जी ने कहा, देव जोनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से और दर्द से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सज्जा और मेरे पिताजी का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता को देख करके गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जिंदा हो। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जिंदा रह सके। धौम्य ऋषि ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान दे करके स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक में चले गए। वहां से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसा दिया, छीट दिया। ऐसा करने से सब लोग जिंदा हो गए जिनको कि पहले गरुड़ जी ने खा किया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता को देख करके गरुड़ जी ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान तुझे दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित सुबह अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, हे बेटा, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने की अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियां वो जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेंगी,
तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाव, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी की दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाता है। बुद्धवाहन को इस तरह के वरदान दे करके गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। तो हम द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वक विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात को सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत को किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को जाकर के बतला दी। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठ करके उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनी आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाती। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई और वह उसी समय शौच से भरे स्मशान घाट पे पहुंच गई। वहां जाकर के उसने इच्छावश मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जाकर के जन्म ली। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन बड़ी बहन हुई और चिल्ली छोटी बहन। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ दार्यपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाह कर दी गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी बन गई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जिंदा के जिंदा रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जिंदा दे करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें जान से मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में बक्स में रखवाया और पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भिजवा दिया गया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात बन गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जिंदा दे करके राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा दुख हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे, बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे। मैं तुमसे सच सच यह कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु करके बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक इस व्रत को अवश्य करें। इति पंडित श्री देव नारायण पाठक भाषा टीका संहिता जी पुस्तिका व्रत कथा समाप्त। प्रेम श्री बोलिए शंकर भगवान की। हाथ में जो जो आप लोग लिए हुए हैं उसको यहाँ रख दीजिए, एक दूसरे को बढ़ा दीजिए, आ जाएगा यहाँ पर।